हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों या थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए तो वो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से आप वॉच कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को। दोस्तों आज की डेट में 79 वीडियो जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के प्लेलिस्ट में आ चुकी है दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों कुछ बातें बता देना चाहता हूं। कुछ अभ्यर्थियों को जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में पहले क्वेश्चन में ऑप्शन जो है रजिस्टर और रैम में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो दोस्तों उस क्वेश्चन का बोर्ड ने रजिस्टर ऑप्शन माना है, इसलिए मैं रजिस्टर को प्रीफर किया। यदि दोस्तों उसमें आप रैम को प्रीफर करते हैं तो एट इज विश आपकी इच्छा है, आप उसको रैम कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। द स्पीड ऑफ द सीपीयू कैन मेजर्ड इन, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में, बीट पर सेकेंड में, लक्स में, हॉर्स पावर में। दोस्तों जाहिर सी बात है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज मीन्स इकाई जो है, हर्ट्ज यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में 1 सेकंड का समय लेता है दोस्तों, तो वो 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। Which of the following is not a valid unit represent the speed of computer? निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफलॉप्स, बाइट। तो कौन सा नहीं दर्शाता है दोस्तों? इसमें बता दूं बाइट्स नहीं दर्शाता, हर्ट्ज तो दर्शाता ही है, एमएफलॉप्स भी दर्शाता है और एमआईपीएस भी दर्शाता है। चलिए इसका फुल फॉर्म लिखिए। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका भी लिखिए, एमएफलॉप्स का लिखिए, एमएफलॉप्स का मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। द सीपीयू क्लॉक स्पीड रिफर टू दी नंबर ऑफ, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। सीपीयू इट कैन हैव, सीपीयू हो सकता है, रैम इट कैन हैव, रैम हो सकता है, क्लॉक इट कैन हैव, क्लॉक हो सकता है, नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड, चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकेंड एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल यूनिट कंट्रोल मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, निम्न में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है? सीपीयू, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो इसका ऑप्शन बोर्ड ने सीपीयू माना है। इसका फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following CPU register contains the address of the next instructions to be executed? निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। कौन सा होता है दोस्तों बताइए? प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है। क्या है दोस्तों? एक रजिस्टर है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या मैंने बताया? एक रजिस्टर है जो आगे
ये आगे एग्जीक्यूट होने वाले इंफॉर्मेशन को मेमोरी एड्रेस में मैनेजमेंट करता है या माइनस करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। इन नामों को भी लिख लीजिए दोस्तों, और किन किन नामों से जाना जाता है उनको मैं डिटेल दे देता हूं। इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन काउंटर। दूसरा लिखिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तीसरा लिखिए इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। और इसके बाद लिखिए सीक्वेंस रजिस्टर। नेक्स्ट पे चलूं तो इसका कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन सही है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following option identify the name of the user interface element that is the found on desktop as a small blinking symbol or an arrow। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। इस तरीके का दोस्तों आपको सिंबल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हैं। ये वाला सिंबल देखिए, इस तरीके के सिंबल आपको दिखता है। ये क्या है? ये है दोस्तों कर्सर। कहीं पे दिख रहा है? शॉर्टकट, टास्क बार, आइकन, कर्सर। बिल्कुल करेक्ट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following device is used for application like computer aided design CAD? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? स्पीकर, पेंटाग्राफ, स्कैनर, प्लॉटर। तो किसका किया जाता है दोस्तों? प्लॉटर का किया जाता है। अब प्लॉटर के बारे में कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज व उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने जैसे कैड, कैम आदि में किया जाता है। प्लॉटर के दो प्रमुख प्रकार उपलब्ध होते हैं जैसे ड्रम प्लॉटर और समतल प्लॉटर, ये दोनों उपलब्ध होते हैं। तो अब इसकी डिटेल आपको मिल गई होगी दोस्तों। एक तरीके से कहिए दोस्तों, बैनर वगैरह छापने के लिए इसी सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक है। सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, कैच मेमोरी। तो क्या है दोस्तों? इसका सीपीयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही दोस्तों, ये रैम है। रैम नहीं है इसका भाग, रैम तो मेमोरी का पार्ट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूंगा जिससे आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए। एक मैं सीपीयू का डायग्राम बनाता हूं दोस्तों, कल भी मैंने इसको समझाया, लेकिन जितनी बार इसको समझाओ उतनी बार ये कम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिया, इसके मेन कंपोनेंट कितना है? 3 होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू, और यहाँ पे मेमोरी यूनिट। अब ये किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? यहां पे किससे जुड़े होते हैं? रजिस्टर और इधर कैच मेमोरी से जुड़े होते हैं। अब देखिए, ये वाले और ये वाले, ये किससे जुड़े होते हैं?
ये जुड़े होते हैं दोस्तों मेन मेमोरी से। अब क्योंकि ये किसका डायग्राम है, ये है सीपीयू, ध्यान रखिएगा, ये मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से जुड़े होते हैं। तो फिर इसके बाएं साइड में आप इनपुट डिवाइस लिखिए। इनपुट में क्या आएगा, कीबोर्ड, माउस, और यहां पे क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आएंगे। तो ये आर्किटेक्ट के नाम से आपको डायग्राम मिल जाता है। अच्छी तरीके से इसको मेमोराइज कर लीजिए, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तुरंत सॉल्व, और इसी से क्वेश्चन आएंगे भी। आपको मैं ये भी बता दूं, देखिए ALU, CU, मेमोरी यूनिट, ये 3 इसके पार्ट होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वही रखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इस डायग्राम का बहुत उपयोग आपको मिलेगा आगे। Which of the following is an integral component पार्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है हार्ड डिस्क का, रैम का, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म लिखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। रजिस्टर तो क्या है, कौन सा पार्ट है दोस्तों, रजिस्टर, जाहिर सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल कंपोनेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है किसका, रजिस्टर का। रजिस्टर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, फिर से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे में RRB SCC में पूछा गया, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है हार्ड डिस्क, रैम, कैच मेमोरी, CPU किसका भाग है, आपकी CPU। क्योंकि देखिए जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, ध्यान में रखिएगा। कीबोर्ड, मॉनिटर एंड कैबिनेट आर कंपोनेंट ऑफ, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं। स्टोरेज यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट। कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, तीनों आप जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और DVD। देखिए इसी तरीके के कल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और जैसा ऑप्शन होता है दोस्तों वैसा ही लगाया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है, तो यहां पे रजिस्टर नहीं है, यहां पे क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसीलिए तो बार बार क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को टच करने से हमें बहुत सारे ऑप्शन को समझने में सहायता मिलती है, जिससे आगे जिस भी तरीके के क्वेश्चन आए हम उसको कर पाए। क्योंकि जहां जहां से भी दोस्तों एक एक टॉपिक से मैं कम से कम 50-50 क्वेश्चन लेके उपस्थित होऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हर एक दिन बस वीडियो वॉच करते रहिए, और कोई मुझे पैसा आप मत दीजिए, और ना मैं पैसे आपसे लूंगा। Which of the following components of CPU temporarily store data for ALU operations, निम्नलिखित में से CPU को कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है। अस्थायी रूप से बोला है, टेम्पररी स्टोरेज, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन करता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या मिला, रजिस्टर मिला। अगर रजिस्टर के स्थान पे रैम होता तो अब यही सबका आंसर देना है, ऑप्शन में जैसा आएगा उस अकॉर्डिंग आपको लगाना है। और नीचे रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा सही है इसका, रजिस्टर ही इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। नो कंफ्यूजन, अब आप समझ गए होंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? सीपीयू मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट करना आप सीखिए। ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी बिल्कुल नहीं, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी, ओनली कैच मेमोरी, जहां ओनली लग जाए वो तो होगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओनली लग गया होगा ही नहीं, एलिमिनेट करना सीखिए। यहां पे देखिए, यहां पे दोनों दिया हुआ है, मींस कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर दी, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडारण होता है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक होता है, एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक होता है, कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि मैं अभी भी प्रोग्राम काउंटर के बारे में इसके प्रीवियस वाले एक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर है जिसमें वर्तमान समय में एग्जीक्यूट होने वाले इंफॉर्मेशन एड्रेस शामिल होता है, जैसे कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता और कार्यक्रम प्रोग्राम काउंटर एक से अपने संग्रहीत मूल को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, For computer word consist of the 0 and 1 only. To store the zeros and 1 dash is the placed inside a प्रोसेसर। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर की मेन मेमोरी, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। यूपीपीसीएल 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड एंड थर्ड, पेरियम सेकेंड, सॉरी ये पेंटियम होगा, पेरियम ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नहीं सही है दोस्तों, सही है, पेरियम वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसमें तो पेंटियम लिखा नहीं है। पेंटियम पेरियम प्रो होता है, पेरियम सेकंड एंड थर्ड भी होता है, पेरियम सेकंड भी होता है, ऑल ऑफ दिस, तो इसमें तो फिर सब सही है दोस्तों, सारा डाटा सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों मेरा मानना बिल्कुल करेक्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पेरियम कोई ऐसा वर्ड मुझे नहीं मिल पा रहा है कि पेरियम ऐसा होता है, क्योंकि मेरे मेमोरी में यही फीड है दोस्तों कि पेंटियम होता है, तो इसको हटाओ, और मिलेगा तो मैं बाद में इसको देखूंगा, लेकिन अभी मेरे मेमोरी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये पेंटियम ही सही है। ठीक, अगर कहीं पेरियम मिलता है, कोई ऐसा बना ही नहीं है पेरियम प्रोसेसर मेरे नॉलेज में, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। और यहाँ पे पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड एंड थर्ड, पेंटियम सेकंड, ऑल ऑफ दिस सब सही है दोस्तों इसका। If a computer system completes n processes in t second, then its throughput is dash process per second during that इंटरवल। यदि कोई सिस्टम n प्रक्रिया को t सेकेंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट डैश प्रक्रिया प्रति सेकेंड होता है। तो इसका क्या होता है, n/t। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के करिएगा, कभी गलती ना हो पाए, क्योंकि थ्रूपुट प्रक्रियाओं की संख्या जो प्रति सेकेंड यूनिट को एग्जीक्यूट को पूरा करती है। यदि कंप्यूटर सिस्टम में n प्रोसेसर है, थोड़ा सा समझिए, n प्रोसेसर्स हैं, n प्रोसेसर को t सेकेंड में, n प्रोसेसर्स को t सेकेंड में, t
सेकेंड में पूरा करता है तो क्या हो जाएगा, थ्रूपुट बराबर, मतलब THROUGH होता है, थ्रूपुट बराबर कुल की संख्या पूरा किया गया प्रोसेस बटे प्रोसेस को लाभ समय मींस की N/T होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी में दिया है दोस्तों, T/N, N+T, N×T नहीं, N/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन पेरिफेरल इनपुट आउटपुट। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, 512, 264, 24, 256। दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 256 होते। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की मतलब सहायक डिवाइस होती है। एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसों से की 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, यही ऑप्शन सही है। हाँ दोस्तों, आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन तक ला दिया है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।